जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी मैंने आपको पढ़ा दी है पूरी, उनकी प्रैक्टिस शीट भी डिस्कस कर दी है। अब आज हम आपको हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी श्रेणी को पढ़ाने जा रहे हैं। आइए हम आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से, शॉर्टकट से, फॉर्मूलों से अवगत कराते हैं। इसके बाद आपको इसी लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, आपके लिए आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी कहते हैं। बेटा ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। समांतर श्रेणी एपी के व्युत्क्रम से, रेसिप्रोकल से जो श्रेणी बनती है उसे हम एचपी श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रह गई हैं मैं इधर भी लिखता जा रहा हूं, आप इनको याद रखना कि यदि हम आपसे कहें कि एबीसी एपी में, तो इनको जब पलटते हैं तो हमें बेटा एचपी श्रेणी मिल जाती है। याद रखना, यदि हम एपी श्रेणी के 3 पदों को पलट देते हैं तो हमें एचपी श्रेणी मिल जाती है। यदि हम जीपी श्रेणी के, महत्वपूर्ण ध्यान देना बेटा, जीपी श्रेणी के यदि हम पदों को पलटते हैं, अगर एबीसी जीपी में है और इसको पलट दिया तो हमें जीपी से पलट करके जीपी श्रेणी मिलती है। एपी से पलट के एचपी मिली, जीपी से पलट के जीपी मिली। यदि एचपी श्रेणी हमारे पास होगी और एचपी श्रेणी के 3 पद लिखे हैं उनको हम पलट देंगे तो वो हमें एपी श्रेणी मिल जाएंगे। तो याद रखना प्यारे बच्चे, रखना एपी श्रेणी को पलट करके एचपी श्रेणी प्राप्त होती है। एचपी श्रेणी को अगर हम पलट देते हैं, उसका व्युत्क्रम बना देते हैं तो वो एपी मिल जाती है। कहने का ये मतलब है एपी से एचपी, एचपी से एपी, ये आपको उसके व्युत्क्रम से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर जीपी श्रेणी का व्युत्क्रम करते हैं तो हमें वो जीपी श्रेणी ही मिलती है। जीपी को पलटेंगे तो जीपी मिलेगा, एपी को पलटा तो एचपी, एचपी को पलटा तो एपी। तो पहला वाला पॉइंट हमें लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल से बनी श्रेणी एचपी श्रेणी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, यदि एबीसी एपी में, बिल्कुल ठीक है, एबीसी एपी में, तो इनको देखो रेसिप्रोकल किया, ए को 1/a, बी को 1/b, सी को 1/c, तो एपी में थे ये, इनका रेसिप्रोकल कह दिया तो ये क्या हो गया, एचपी श्रेणी में हो गए। कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है। तीसरे वाले बिंदु को समझते हैं। मैंने इन तीनों पॉइंटों को एक साथ इसलिए लिख दिया है कि पेपर में कुछ भी आए, कुछ आगे पीछे करके पूछे तो भी आप भयभीत ना हो, आप उसको भ्रम में ना हो, आपकी स्थिति बने, आप एकदम क्लियर विजन हो जाए। देखिएगा तीसरे पॉइंट को भी समझ लीजिए। लिखा हुआ है एचपी श्रेणी के व्युत्क्रम से एपी श्रेणी प्राप्त होती है। क्लियर है, अभी मैंने यहां पर क्लियर भी कर दिया आपको। चौथे पॉइंट को देखते हैं, यदि एबीसी एचपी में हो, यदि एबीसी एचपी में हो तो बी बराबर 2ac/a+c होता है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने एपी और जीपी को नहीं पढ़ा है, वो यहाँ पर देख भी लें। मैं बता देता हूं बेटा, यदि ए बी सी 3 नंबर है और आपसे कहा जाए ये 3 नंबर एपी में, तो इसके लिए शर्त होती है बेटा 2b बराबर a+c, ये आपको याद रखनी है। यदि एबीसी एपी में है तो इसकी शर्त होगी 2b बराबर a+c। यदि एबीसी जीपी में होंगे तो इसकी शर्त क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी शर्त होगी b² बराबर ac, ये शर्त होगी। यदि एबीसी एचपी में कह दें, यदि एबीसी एचपी में कह दें तो शर्त होगी b बराबर 2ac/a+c। तो ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, 5वां पॉइंट क्या लिखा है। 5वां बिंदु लिखा है a, b का हरात्मक बात, यानी कि हार्मोनिक मीन, ए बी का हार्मोनिक मीन h जो होता है वो क्या है, 2/1/a+1/b। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2ab/a+b। हम लोगों को किताबों में अक्सर ये मिलता है कि ए बी का हरात्मक माध्य क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, तो 2ab/a+b। आता कैसे, ये 2/1/a+1/b से। अब आपको देखिए ये फायदा यहां करेगा, ये इस तरीके समझने से फायदा ये होगा कि जब हम आपसे कहेंगे ए बी सी, ये 3 संख्या इनका हरात्मक माध्य बताइए, तो 2 संख्या थी तो ऊपर 2 रखा, 2 संख्या थी ए बी तो 2 रखा, 3 संख्या ए बी सी 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 बटे, जैसे यहाँ पर 1/a 1/b, ये संख्या का व्युत्क्रम करके जोड़ा गया, तो संख्या एबीसी इनका व्युत्क्रम कर दीजिए 1/a+1/b+1/c। अगर मैं आपसे कह दूं ABCD 4 संख्या इनका हरात्मक माध्य निकालिए, एक हरात्मक माध्य, ए बी का एक हरात्मक माध्य, ए बी सी का एक हरात्मक माध्य, ए बी सी डी का एक हरात्मक माध्य, तब आप क्या कहेंगे, अगर एबीसीडी 4 संख्या तो क्या हो गया, 4/1/a+1/b+1/c+1/d। क्लियर है, तो आपके पास ये पॉइंट हो गया। हाँ, मैं इसको डिस्कस कर रहा था, ये बेटा हरात्मक माध्य, जैसे आपको ए बी का हरात्मक माध्य है, समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, उसको भी समझ लीजिएगा। जैसे यहां पर मैंने कहा था
ए बी सी 3 नंबर थे। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पर आपको रफ करके समझा देता हूं, यहाँ पर हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बन जाएगा। यदि हम आपसे कहते हैं कि ए बी का समांतर माध्य, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी बाई 2 हो जाता है। यदि इनका गुणोत्तर माध्य हम आपसे कहें जी, तो वो हो जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर ए बी। अगर हम कहेंगे इनका हरात्मक माध्य निकालिए, तो वो हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो आपको ये दो संख्याएं हैं, इनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, तीनों पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा लास्ट है ये 7 वाला। यदि a, b एंड सो ऑन, ठीक है, डैश 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 n पदों वाली एक HP श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी जो n पदों वाली, इसमें पहला पद a है और दूसरा पद b है। कह रहे हैं इस हरात्मक श्रेणी का nवां पद, nth टर्म, जैसे आपने AP का सीखा, तो AP का आपने nवां पद क्या सीखा था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर आपने जीपी का nवां पद क्या सीखा, Tn बराबर AR की पावर n माइनस 1। अब आप ये nवां पद सीख रहे हैं हरात्मक श्रेणी का, तो क्या है बेटा, इसमें 3 अल्फाबेट का काम होगा, ए बी और एन। एन होता है पदों की संख्या, ए पहला पद और बी दूसरा पद। तो क्या हो गया nवां पद, ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आपके पास ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आगे के और महत्वपूर्ण बिंदु में आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, एचपी श्रेणी के 4 बिंदु और देख लेते हैं। मैंने आपको भी 7 लिखा दिए, 4 ये हो गए, कुल 11 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस एचपी श्रेणी के। ये ध्यान रखना कि अगर आपने ये 11 के 11 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए, तो पूरा चैप्टर आपका बेटा एचपी श्रेणी का खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए। और आगे अभी जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे इसी लेक्चर में, इस क्वेश्चंस कराएंगे इसके, तो आपको क्वेश्चन कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। आइए देख लेते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। लिखा हुआ है यदि किसी हरात्मक श्रेणी का एमोआ पद, बेटा इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या कहेंगे, टीएम का मतलब है एमोआ पद। यदि किसी हरात्मक श्रेणी का एमोआ पद n तथा nवां पद m हो, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं प्यारे बच्चों। फिर से समझ लीजिएगा, यदि किसी एचपी श्रेणी का एमोआ पद n हो तथा nवां पद m हो, तो rवां पद mn बटे r हो जाता है। तो rवां पद mn बटे r हो जाता है। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्या है बेटा, यदि mवां पद n तथा nवां पद m हो, तो mnवां पद बेटा 1 हो जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लें, यदि mवां पद n nवां पद m हो, तो m प्लस nवां पद mn अपॉन m प्लस n होता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पीवां पद, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का जो पीवां पद है वो QR हो तथा क्यूवां पद PR हो, तो rवां पद PQ हो जाएगा। 10वें पॉइंट को समझ ले बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है 10वां पॉइंट। लिखा हुआ है यदि ABC GP में हो, बहुत अच्छा और पूछा जाने वाला पॉइंट है। यदि ABC GP में है, तो बेटा log A log B log C, ध्यान रखना बेस में मैंने कोई एक निश्चित संख्या ले ली, जैसे K ले लिया है यहाँ पर तीनों जगह, तो ये AP में हो जाएंगे। आपने ऐसा पढ़ भी रखा है प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो कि यदि ABC GP में हो, तो इनके लॉग लेने पर वो AP में हो जाते हैं। हाँ, एक बात मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी, यहाँ पर कोई एक निश्चित वैल्यू आपको लेनी है, कोई फिक्स वैल्यू, जैसे के ले ली तीनों। अब अगर आपको याद हो तो मैंने लॉग का चैप्टर जब डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था जैसे log A बेस B लिखा है, तो बेटा अगर आप इसको पलट के लिखें तो 1 अपॉन log B बेस A हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखें। अगर मैं इसको पलट के लिखना चाहूंगा, तो आपको ये तो पता ही होगा कि एपी श्रेणी में अगर ये है और मैंने इसको पलट के लिखा, तो क्या हो गया, K की जगह A और A की जगह K की जगह B, B की जगह K, C की जगह K, K की जगह C, ये हो गया। तो ये पलट देने पर क्या हो जाएगा, एपी को पलटते तो क्या हो जाती है, एचपी श्रेणी हो जाती है। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 11वां पॉइंट देख लें। ये बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको समझ लेना अच्छे से, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि ABC कह रहे हैं बेटा ये AP में हो, फिर लिखा हुआ है BCD ये GP में हो, और CDE ये HP में हो। ठीक है, तो याद रखना ये जो ACE है बेटा, ACE ये किस में हो जाते हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी यानी कि GP श्रेणी में हो जाते हैं।
मैं 12वां पॉइंट और बता देता हूं बेटा, वो यहां पर छूट गया था। याद रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए एचपी में 3 पद हैं, एचपी में 4 पद हैं, कम से कम एनडीए लेवल की बात करें, अगर एनडीए हो या एयरफोर्स नेवी, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। वो क्या है बेटा, एचपी में कहेंगे 3 पद बताइए, 4 पद, तो आप जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका शॉर्टकट हो जाएगा बेटा, एचपी में 3 पद हो या 4, आप ऐसे मान लेंगे 3, 4, 6 और 12। याद रखना, ये 4 नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये एचपी श्रेणी में जब भी प्रश्न बनता है तो आपको ये कंसीडर कर लेने हैं। 3, 4, 6, 12, 2, 4, 5 बार आप जब इसको घर में याद करेंगे, तैयार करेंगे, तो अभ्यास करके आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा बेटा। एचपी में 3 नंबर मानने होंगे तो क्या मान लेंगे, 3, 4, 6 मान लेंगे। 4 नंबर मानने होंगे, 3, 4, 6, 12 मान लेंगे। बस इस तरीके से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, इस एचपी श्रेणी के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। मैंने आपको इसके शॉर्टकट कॉन्सेप्ट सब समझा दिए हैं। अब मैं सवालों से प्रारंभ करता हूं। पहला प्रश्न हमारे पास है 2/11, 1/5, 2/9 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इसका 8वां पद क्या होगा। प्यारे बच्चों, एचपी श्रेणी में nवां पद निकालने का मैंने आपको सूत्र लिखाया है, tn बराबर ab/b प्लस n-1 दूसरे ब्रैकेट में a - b। बेटा यहां पर a पहला पद है 2/11, b का मान है 1/5, n का मान है 8। चलिए वैल्यू डाल देते हैं उठा के, a b दोनों का गुणा करेंगे तो 2 × 2 और 11 बचे 55। तो ये बेटा हो गया 2/55। अपॉन में चलते हैं b की जगह है 1/5 प्लस n-1, 8 में से 1 गया, ये हो गया 7। a - b बेटा 2/11 में से 1/5 हम घटा देंगे तो यहां पर 55 एलसीएम लेंगे। 55 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10 माइनस का 11 यानी कि -1/55। ठीक है, यहां पर -1/55, तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी और बटे में 55। प्यारे बच्चों 2/55 यहां पर आ रहा है, एलसीएम कितना लिया 55। यहां पर 5 से डिवाइड कराएंगे तो 11 माइनस का ये हो गया 7। 55 से 55 कैंसिल, 2/11 में 7 गए, ये हो गए 4, ये कैंसिल कर देंगे। रिजल्ट आ गया है 1/2, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, से नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन क्रमशः 27 और 12 है तो उनका गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। ये प्रश्न हमारा एनडीए की परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी और हरात्मक माध्य h, इनके बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध आपको पता होना चाहिए। संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, g² बराबर ah। ये संबंध है किसमें, जब आपसे कहा जाए समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, तो इसमें 2 संबंध होते हैं, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। एक होता है, पहला ये वाला देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा होता है g² बराबर ah का। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये बेटा समांतर माध्य की वैल्यू गुणोत्तर माध्य से ज्यादा या उसके बराबर होती है, गुणोत्तर माध्य की वैल्यू हरात्मक माध्य से ज्यादा या उसके बराबर होती है। a greater than or equal to g, g is greater than or equal to h। दूसरा फार्मूला g² बराबर ah। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूले हैं बेटा AGS से संबंधित दोनों याद होने चाहिए। अब हम इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमसे उन्होंने g पूछा, तो बेटा स्क्वायर हटाएंगे यहां पर तो रूट लगा देंगे। a की जगह पर है 27 क्योंकि समांतर माध्य a 27 दे रहे हैं, और h 12 है, हरात्मक माध्य 12 दिया जा रहा है। अंडर रूट के अंदर इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 9×3 = 27 ऐसे लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो 4×3 = 12। ठीक है, आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसे आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, रूट के अंदर अगर 2 बार 3 आ रहा है तो बाहर आकर के 1 बार होगा। ये बेटा 4 है, 4 का वर्गमूल हो गया 2, और ये 9 है, 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो 3 दूनी 6, 6×3 = 18। ये हमारे पास इसका जवाब 18 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, ऐसे नोट कर लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये लिखा हुआ है, यदि 1/4, 1/x तथा 1/10 एचपी में है, ये हरात्मक श्रेणी में है, ये 3 पद जो हैं, कह रहे हैं तो x का क्या मान होगा। ये एनडीए 2012 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत साधारण सा है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में शुरुआत में बताया, आप देखेंगे उस पर आधारित है। सीधा सा प्रश्न ये है बेटा, यदि ये 3 नंबर एचपी में है तो इनको मैं पलट दूंगा तो ये किस में होंगे, एपी में होंगे। तो क्या होगा,
1/4 को पलटने पे 4 होगा, 1/x को पलट देने पर x होगा। इसका जो 1/10 है इसको भी उत्क्रम में लाएंगे यानी कि पलट के लिखेंगे तो ये 10 होगा। बेटा ये हो गया है एपी में। अब आपसे कहा जा रहा है कि x का क्या मान है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं यदि एपी में है तो बीच वाले नंबर का 2 गुना और अगल बगल के योगफल के बराबर होता है, तो 4 और 10 ये हो गया 14। x का मान बेटा आ गया यहाँ पर 7। आपसे कह रहे x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/3, 1/10, 1/17 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इसका 8वां पद क्या होगा। तो सीधी सी बात एक ही, हमारे पास इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के। मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं। पहला तो ये है बेटा, ये एचपी श्रेणी अगर हमने इसको पलट दिया तो ये हो गई एपी श्रेणी यानी कि 3, 10, 17 ये एपी श्रेणी हो गई। और अब आपको इसका 8वां पद निकालना है बेटा, तो इसका 8वां पद हो गया a + 7d। a की जगह पर आपने यहां पर रख दिया 3 और d सर्वांतर बेटा यहां पर आप देख रहे हैं 7 7 का अंतर है, तो 7 3 7 7 का अंतर है, तो यहां पर बेटा हो गया 7 का गुणा 7 में तो 7 7 49। ठीक है, 49 और 2 ये हो गए 52। तो ये 52 निकला है एपी का 8वां पद। अगर आपको एचपी का चाहिए तो आप इसे पलट दीजिए यानी कि 1/52 हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। एक तो बेटा आपने ये मेथड एक सीख लिया। दूसरा एक मेथड है, आपके पास डायरेक्ट एचपी श्रेणी में अगर पद लिखे हैं तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी लिखाया है बेटा। वो होता है एनवां पद एचपी का tn बराबर ab अपॉन b प्लस n-1 दूसरे ब्रैकेट में a - b। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ab यानी कि इनका गुणा करेंगे तो ये हो गया 1/30। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ b की जगह है 1/10 प्लस n-1, n की जगह हो गया 8, 8 में गया ये हो गया 7, a - b। 1/3 से 1/10 को माइनस करेंगे बेटा, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो गया 10 माइनस का 3 अर्थात 7/30। ठीक है, 7/30, तो 7/30 करेंगे तो 7 7 हो गया 49, 49/30। ठीक है, अगर यहां पर हमने बेटा 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये हो गया जाकर के 30, 30 एलसीएम, ये एलसीएम 30 से कट जाएगा। 1/3 और 49 हो गया 1/52। तो आप 1/52 आपका पहले से आप निकाल चुके हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको ठीक लगता है आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने एक अभी इसी लेक्चर में रामबाण सिखाया था। मैंने कहा था कि ये रामबाण साबित होगा। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करने में बड़ी सहायता होगी उस फॉर्मूले से, उस शॉर्टकट से। आइए उसको मैं आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। लिखा हुआ है यदि a, b, c एचपी में हो तो b + a अपॉन b माइनस a प्लस b + c अपॉन b माइनस c इसके बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है 0, 1, -1 और 2। आइए इसको देख लेते हैं। हमसे कहा गया ABC एचपी में है। प्यारे बच्चों 3 नंबर हैं वो एचपी में दिए जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि भाई अगर हमारे पास 3 या 4 नंबर आते हैं तो एचपी में, तो हम उन्हें कैसे लेट करते हैं, 3, 4, 6 और 12। ये आपको 4 संख्या याद रखनी है। जब भी एचपी में कहेंगे तो आपको ये लेट करनी। चूंकि हमें ABC 3 ही लेट करनी है तो हम इसको 3 नंबर ले लेते हैं। पहले को हमने A कहा, दूसरे को B और तीसरे को C कहा। अब ये वैल्यूज उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। B और A जुड़ जाएंगे तो 4 और 3 7 हो गया। 7/b माइनस है, 4 में से 3 जाएगा ये 1 होगा, प्लस b + c, b और c जोड़ दीजिएगा। b और c जोड़ेंगे तो 6 और 4 ये हो गया जाकर के 10। अपॉन में आ जाते हैं b - c यानी कि 4 में 6 गया तो ये मिल गया -2। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 7, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इससे कैंसिल करेंगे 5, 7 में 5 गया तो ये आ गया 2, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। आपने देखा कितने कम समय में हमारा शॉर्टकट की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 1/8, x, 3/2 एचपी में है तो x का क्या मान होगा। यदि 3 पद एचपी में होते तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, उसको भी देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों कि यदि ABC ये हमारे पास एचपी में दिए गए हों तो B बराबर कॉन्सेप्ट है बेटा 2AC अपॉन A + C। ठीक उसी आधार पर ये 3 नंबर एचपी में दिए जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया 2AC यानी कि 1/8 × 3/2। मैंने A और C की वैल्यू लिख दी।
अपॉन में बेटा इनका योगफल है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जल्दी से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि हमें 4 का ऊपर नीचे गुणा करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 है, इसको हम 8 बना देंगे तो एलसीएम में हो गया 8। ठीक है, और 4 तिहाई 12 और 1 13, 13/8। चलिए यहाँ पर मैं 13/8 लिख दे रहा हूं। 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x का मान आ गया 3/13। 3/13 ये हमारा सी वाला विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ है 1 तथा 9 का हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक लीजिए और स्वयं सॉल्व भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं। लिखा हुआ है 1 तथा 9 का हरात्मक माध्य। तो आइए देखते हैं बेटा, ए बी का हरात्मक माध्य आपने सीखा था 2ab/a+b। सिंपल सा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसको पुट कर देते हैं। ए का गुणा बी में किया यानी कि 9 × 9 अपॉन में दोनों को जोड़ देना है। यहां पर बेटा 2 से कैंसिल किया तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है 9/5। ये हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक है। चलिए इसे नोट कर लें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि a, b, c, d HP में हो तो ab + bc + cd का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, AD 2, AD 3, AD और 4AD। मैंने आपको लेक्चर में एक बताया था कि मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूं, ये चैप्टर के लिए रामबाण है। आइए उसी रामबाण का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर 4 नंबर है ABCD, ये हमसे कहा गया है कि HP में है। प्यारे बच्चों, हमने HP में 4 नंबर अगर आपको दिए जाएंगे तो मैंने कहा था कि उसको मान लेना 2, 4, 6 और 12। चलिए पुट कर देते हैं। यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 का पेयर वाइज मल्टीप्लाई करना है। तो 4 तिहाई ये हो गया 12, 6 चौको 24, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। इनको हमने जोड़ लेना है। 4 2 6 2 8, 7 3 10, 108। ठीक है, बस 108 हमें मिला। अब हम 4 ऑप्शन में रख देंगे इनकी वैल्यूज। 108 जहां से मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप देखिए तो सभी में एडी आ रहा है, सभी में 4 ऑप्शन में। एडी का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना वो भी पता चल जाएगा। एडी, चलिए एडी पहले निकाल लेते हैं। तो 3 का गुणा 12 में किया, 12 तिहाई हो गया 36। 36 का कितने गुना है? 3 गुना, यानी कि 3AD। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखा आपने कितने कम समय में शॉर्टकट की मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि x समीकरण हमारे पास है x² - 10x + 11 = 0। कह रहे हैं इसके मूलों के बीच हरात्मक माध्य बताइए। तो इसके 2 मूल आपको सपोज कर लेने हैं। वो 2 मूल बेटा यहां पर हम a और b लेट कर लेते हैं। a, b 2 मूल हो गए, पहला a दूसरा b। अब इनके बीच का हरात्मक माध्य अगर हमें चाहिए तो बेटा फॉर्मूला हो गया 2ab/a + b। ये हम लोगों ने अभी लेक्चर में डिस्कस कर रखा। अब हमें मूलों का यहां पर बेटा ए बी है तो मूलों का गुणनफल ए बी चाहिए और योगफल भी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं मूलों का योगफल। तो बेटा मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है a + b। मूलों का योगफल जैसे मूल अल्फा बीटा मानते थे तो -b/a, तो ये हो गया जाकर के 10। मूलों का गुणनफल ये होता है c/a यानी कि 11। ये दोनों वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे। चलिए देखते हैं 2ab, ab यानी कि 11, a + b ये हो गया 10। हमने 2 से कैंसिल किया 10 को तो ये हो गया 5। 11/5 ये हमारा बेटा यहां पर डी वाला ऑप्शन आ रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा कि हमें अगर ये फॉर्मूला याद होता तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको कराने के बाद मैं पहली बात तो इसे शॉर्टकट आपसे शॉर्टकट डिस्कस करूंगा। बिना शॉर्टकट के ये क्वेश्चन हमारा काफी समय ले लेगा। हम इसे शॉर्टकट की मदद से अगर सॉल्व करें तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितने कम समय में सॉल्व होगा। इसके बाद बेटा मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा 2-4 जो आपको घर पर करने होंगे, उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए अब इसको मैं बताता हूं। लिखा हुआ है यदि ए बी सी HP में है। बेटा अगर 3 नंबर HP में होते हैं तो मैंने आपको तो नंबर बताए हुए, मैंने तो आपको 4 नंबर तक डिस्कस किया है। 3, 4, 6, 12। तो 3 लेने तो हम 3 नंबर 3, 4 और 6 ले लेते हैं। अब ये बेटा A है, दूसरी वाली संख्या ये B और ये C, इनको उठा के यहां डाल देते हैं। तो A का 3 गुना, A का 3 गुना तो ये हो गया 3 त्रिका 9 और B वाला इसका 2 गुना यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 9, 8 9 हो गया जाकर के 17। सिंपल 17 लिख दीजिएगा। ठीक है, अपॉन में 2a - b यानी कि 3 का 2 गुना तो 6,
6 में 4 चला गया तो ये हो गया 2, प्लस लगा दिया। 3C यानी कि 6 तिहाई 18 और बेटा इसका 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 18 हो गए जाकर के 26। नीचे चलते हैं 2C यानी कि 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए तो ये हो गए 8। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं कि यहां पर ये कैंसिल करते हैं तो यहां पर हमको कितना मिल रहा है बेटा, यहां से मिलेगा हमको 13/4। ठीक है, और ये 17 ऐसा कर लेते हैं कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ताकि यहाँ 4 है और ये भी 4 एलसीएम मिल जाए। 17 दूनी ये हो गया 34 प्लस का 13। ठीक है, तो ये बेटा हमको मिल रहा है 4 3 7 और 3 और 1 4 और नीचे मिल रहा है 4। चलिए 4 से इसको डिवाइड करा देते हैं तो 11 चौको 44, 11 चौको 44, फिर 44 के बाद यहाँ पर बेटा हमको मिलेगा 3, हमने दशमलव के 0 बढ़ा दिया। 7 चौक 28, यहाँ पर 5 आएगा। फिर ये आपको जो है ना कैंसिल करने के बाद 11.75 ये वैल्यू आ रही। अब ऑप्शन देखते हैं। एग्जैक्ट हमको इसकी जरूरत इसलिए पड़ी प्यारे बच्चों कि ये हमारा जो जवाब है कहना 10 से बड़ा या बराबर, तो बराबर तो नहीं है 10 के, 10 नहीं 10 से छोटा भी नहीं, 10 से बड़ा ही आ रहा है 11.75। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हरात्मक श्रेणी लेक्चर के कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स, फॉर्मूले भी डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको 10 प्रश्न भी कराए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दे रहा हूं। पहले आप वीडियो को रोक करके इन 4 प्रश्नों को हल कीजिएगा। जहां पर शॉर्टकट की जरूरत पड़े वो शॉर्टकट लगाइए, जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े, फॉर्मूले की, आप उनका प्रयोग करिए। उसके बाद आप करने के बाद कोशिश करना है कि 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर लें। उसके बाद यहां पर मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आप इस आंसर से अपने आंसर का मिलान करना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और उनसे भी कहें कि वो और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके हमारे वीडियो बनाने के प्रयास से। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।